अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हैरान हो रही हूँ कि तुम बाप को इस हालत में छोड़कर कैसे आ गए। मेरी जरूरी कॉल्स आनी थी दादो, मेरा फोन कहीं रह गया है। फोन बाप से ज्यादा जरूरी था। एक काम करते ना अम्मी, झोपड़ी ही डाल लेते, दो लोगों को घर की भी क्या जरूरत। हाँ तू रह ले वहाँ पर। अरे बासिर का एहसान मान जो उसने पक्की छत के नीचे रखा हुआ है। भूल गई पुराना घर कितनी गर्मी से तपता था वो। उसकी वसीयत थी ये। वसीयतें कब्रों की नहीं होती दादो, जायदादों की जाती है। मगर अर्जम बाबा, उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। तिलावर साहब, अंकल बाबा की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आप बस जनाजा उठवाओ अर्जम भाई प्लीज। अब बस एक लफ्ज और मत बोलिएगा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या होना है अम्मी, घर में मौत हो गई है, वो भी उस शख्स की जिसने हमारे सर पर हाथ रखा, बासिर को बाप का प्यार दिया, जिसके दम से इस घर में रौनक थी। आज बासिर यतीम हो गया। अच्छा, मैं समझी तुम्हें यहाँ आने का फिर अफसोस हो रहा है। अब क्यों है ऐसी अम्मी? आपको अपने दुख के अलावा कभी किसी और का दुख क्यों नहीं महसूस होता? आपको तो हमदर्दी ही नहीं है। बासिर यतीम नहीं हुआ है, उसका बाप यहीं कहीं इस दुनिया में मौजूद है। हाँ वो जरूर है कि छोड़ के चले गए थे, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं किया उन्होंने, लेकिन है तो बाप ना। आप दोनों भाई बहन हैं ही बेस, आप भी उन्हीं की तरह हैं। जबान संभाल के बात करो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, मैंने दूसरी शादी नहीं की। अरे सारी जवानी मैंने तुम्हें पालने पोसने में लगा दी। बड़ा कर्म किया ना आपने मुझ पर। अरे मरिया मरने वाली, आपकी सारी जिंदगी रोते रहे बैठे हुए। और वैसे भी अरे यतीम तो अर्जम हुआ है, हमदर्दी तो हमें उसके साथ करनी चाहिए। ये सब अर्जम की ही वजह से हुआ है। उसकी हरकतों का सुनकर ही उनकी तबीयत खराब हुई है और आज जान से ही चले गए। अरे ना कोई किसी की जान ले सकता है और ना जान दे सकता है। मुंह संभाल के बात किया करो, आहिस्ता बोला करो इस तरह की बातें। जो मुंह में आता है बोल देती है। क्या हो गया? इतनी हमदर्दी? बड़ी आई समझाने वाली। आयला, बासिर को देखा है कहीं? मैंने देखना छोड़ दिया है। पता नहीं कहाँ चला गया है, नजर नहीं आ रहा कहीं। शायद बाहर गया है। कोई काम था? नहीं, वो दिल बहुत घबरा रहा था तो सोचा बाबा की कुछ बातें कर लूंगी, उसके साथ बैठ के अच्छा फील करूंगी। अर्जम भी तो है, तुम उससे भी बाबा की बात कर सकती हो। उसको भी दुख है, बहुत रोया है वो भी। ये भाई से बात क्यों नहीं करती? कुछ तो है इन दोनों के दरमियान में। मैंने किसी को अर्जम को तसल्ली देते भी नहीं देखा। जिस अंकल इसके बाप ही ना हो, उससे भी तो इतना ही दुख है। फिर कुछ तो है। नहीं, मेरा बच्चा चला गया, चला गया मेरा बच्चा। दादो, दादो चुप हो जाए। से चुप हो जाओ। बस दादो, जाने की तो मेरी उम्र थी, चला हो गया, वीरान कर गया मुझे।
पहले तुम्हारी माँ जवानी में ही चली गई, वो तो मैंने सह लिया। तुम लोगों की तरफ देखा, हौसला किया। अब नहीं, अब नहीं। अब भी तो हम आपके पास ही है ना दादू, और आपको हमारी खातिर रहने, और अर्जुन भी तो आपके पास आ रहे हैं ना रहने के लिए। हाँ? दादू बाबा, दादू बाबा कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? अल्लाह जी। कहाँ चले गए थे? कब्रिस्तान में। इतनी देर तक? इस टाइम सड़कों पर फिर रहा था, और क्या। लेकिन क्यों? मैं तो तुमसे बातें करना चाहती थी, तुम्हारे साथ बैठना चाहती थी। मुझसे? तुम्हारे पास तो सर रख के रोने के लिए नबील का कंधा है ना, और मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। हुरिया, नबील आ रहा है, हम साथ ही खाना खाएंगे। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है। वो अपने घर से ही खाना बनवा के लेकर आ रहा है, और मजबूरी है, हमें उसका दिल भी तो रखना है ना। मैंने कह दिया है कि हम साथ ही खाना खाएंगे। हाँ, उसको मना कर दो, मुझे नहीं खाना। नहीं, वो जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आता हूं मैं। अफसोस तो होना ही था, आखिर वो तुम्हारे बाबा थे। वैसे तुमने मुझे आने से मना क्यों किया? इसी बहाने हुरिया और दादू से मेरी मुलाकात ही हो जाती। मौका नहीं था, वरना मैं तुम्हें जरूर बुलाता। मगर मैं तो सिर्फ अफसोस करने आना चाह रही थी, और मुलाकात भी हो जाती। मिलवा दूंगा, जरा सब्र रखो। अच्छा, आज तुम आ रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ दिन नहीं आ सकूंगा। कुछ काम है जिन्हें अपने हाथों में करना है मैंने। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाबा अब रहे नहीं, और उनका कारोबार भी तुम्हें संभाल लेना चाहिए। किसी और के हाथों में कारोबार देने का मतलब है कारोबार से हाथ धो लेना, और अगर वो बेईमान हो तो? बेईमान तो कोई नहीं। दिलावर साहब बाबा के साथ एक मुद्दत से हैं,
फिर भी वो मौजूद थे, अब नहीं। और कोई देखभाल नहीं करने वाला हो ना तो सब चलता है। अच्छा ठीक है अर्चना, आई मिस यू। मैं जल्द वापस आऊंगा, डोंट वरी। तब तक तुम अपना बहुत ख्याल रखो। बासिर, जी पप्पू। बेटा तुमसे वो जरूरी बात करनी थी। कहें? मैं जानती हूँ ये मौका तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन क्या करूँ, बहुत जरूरी है बात करना। हम भी बहुत मजबूर होकर आए यहाँ। पप्पू आप कहें, क्या बात है? बेटा हमारा तुम्हारी सिवा कोई भी नहीं और हम तुम्हारा दुख भी जानते हैं, लेकिन तुम्हारी फुप्पो बहुत मजबूर है इस वक्त। बेटा पप्पू आप प्लीज मुझे बताएं कि क्या हुआ है। बासिर बात सुनो। कहो। अलमास को कुछ नोट्स भिजवाने, तुम जाते हुए दे दोगे? पूरी तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। वैसे भी ये जो दुख है ना, ये जिंदगी भर का है। नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं दादू के पास रहूंगी, वो हर वक्त रोती रहती है, उनको भी तो संभालना है। उनका ख्याल कौन रखेगा अगर मैं यूनिवर्सिटी चली गई तो? ठीक है ले आओ, मैं दे दूंगा उसे। ठीक है, बस 2 मिनट में लेके आती हूँ। वो हम शाम में बात करते हैं, फिक्र ना करें, ठीक है? ना बाबा ना, आप बहुत मुश्किल है, आप नहीं सुनेगा वो। अरे उसके पास टाइम ही कहाँ है हमारी बातें सुनने का। मना किया था ना आपको, समझ क्यों नहीं आई आपको? सिर्फ अपना सोचती हैं आप। अपना नहीं सोचती, तुम्हारा सोचती हूँ। अरे जवान देहान बच्ची को लेकर अकेले रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बातें तुम्हें कहाँ समझ आएंगी? क्यों, मुझे दुनिया का नहीं पता? मैं कोई जाहिल हूँ, कमजोर हूँ? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और दुनिया का ना डट के मुकाबला कर सकती हूँ। अच्छा तुरम खान की औलाद, बहुत बातें आ गई तुम्हें। ठीक है फिर उठाओ सामान, पैक करो, चलते हैं। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे उसके सामने डट के खड़ी होके बातें करती हो। हर वक्त गुस्सा करने लग जाती हैं। कभी तो बात को समझने की कोशिश क्या करें अम्मी। इस वक्त हमारे मसले से बड़ा उसका दुख है, उसको इस वक्त हमारी जरूरत है। अरे मैंने उसको कहा था कि तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन हमारा मसला भी तो हल करना है। वो कौन करेगा? क्या कोई आसमान से उतरेगा हमारा मसला हल करने के लिए? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको पीना है तो बता दें। हाँ ठीक है, मेरी भी चाय बना लो, लेकिन साथ में कुछ ले आना, भूख लग रही है मुझे। सुधरेंगी नहीं आप इससे। अरे यार मेरे मुंह से निकल गया कि मैं पार्टी दे दूंगा। अब तुम्हें पता है पार्टी का क्या मतलब होता है? 4-5 लाख रुपए गए, पैसे नहीं है मेरे पास। सुनो तुम ऐसा करो कि अर्जम से ले लो। मैं उससे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? अभी तो उसके बाप का इंतकाल हुआ है यार। क्या 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 क्या? 1 मिनट, तुम कहीं सीरियस तो नहीं हो गई उसके साथ? सुनो, मैंने अपने और तुम्हारे फायदे के लिए अर्जम से दोस्ती कराई है, इश्क में मुब्तला होने के लिए नहीं। अच्छा लड़का है वो, दौलतमंद है, सारी चीजें उसी की तो हैं। और अगर मैं उसके साथ सेट हो भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? एक्सक्यूज मी, उसकी दादी और बहन मौजूद है। तो क्या हो गया? बंदे को बेवकूफ बनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। अरे ऐसा बातें छोड़ो और अभी मुझे 5 लाख दिलवाओ फौरन। देखो तुम्हारी और मेरी यही डील हुई थी कि तुम मुश्किल वक्त में मेरे काम आओगी। सब्र कर जाओ, मैं उसकी परेशानी में उससे ये सारी बातें नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे लिए इतनी लंबी लंबी तकरीरें और खुद तुमने इतनी अच्छी गाड़ी ले ली उससे। ओफो, इसीलिए तो मना कर रही हूँ, बात को थोड़ा समझा तो करो। यार ईशा देखो, मैं प्लीज कह रहा हूँ, 5 लाख से अर्जम को क्या फर्क पड़ेगा यार? 10-20 लाख देना तो उसके लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और मैं कितने मांग रहा हूँ? 5 लाख सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं उससे मिलके बात करके बताती हूँ।
अच्छा ओके ओके, लेकिन देखो आराम से बात करना और तुमने ये काम करना है। मेरा काम हो जाएगा ना, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके। चीनी ज्यादा मत डाल देना भाई। याद है मुझे, तुम चीनी कम लेते हो। You know, इस मामले में हुरिया का दिमाग बहुत ही कमाल का है। हर एक की पसंद का ख्याल अच्छे से रखती है ये। बासिर, आओ बैठो, चाय पीते। शुक्रिया, तुम लोग पियो, मुझे आराम करना है। हाँ, वैसे भी तुम्हें रेस्ट करने का शौक बचपन से ही है। आराम ही तो किया है तुमने। गो। यार ये बहुत ज्यादा खामोश नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, बासिर बहुत डिसेंट है। अब देखो ना, पूरे घर को संभाला हुआ है, पापा का पूरा बिजनेस संभाला हुआ है, दादू का इतना ख्याल रखता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, हम सबको साथ लेके चलता है। बाबा ने तो सारी जिम्मेदारियां बासिर को दे दी हैं। बहुत जिम्मेदार। हुरिया, एक काम क्यों नहीं करती हो? बासिर पे एक किताब लिख दो, हम पढ़ लेंगे आराम से। और मजीद बोर करने की जरूरत नहीं है हमें। और बता, लंदन कब जाना है वापस? काम शाम सेट चल रहा है, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक। तुम सुनाओ, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा यार? एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या सब ठीक है? अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा ना, मैं आ रहा हूँ। ओके यार, मुझे जाना है, जरा एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, बाद में मिलते हैं। ओके। एवरीथिंग इज फाइन। इतना इमरजेंसी में बुलाया मुझे, तुम रो रही हो? अर्जुन, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कितने पैसे चाहिए? अर्जुन, 5 लाख की ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मेरी हेल्प कर सको, मगर मेरी मजबूरी है। सुबह मुझे कल तक का टाइम दोगी तुम? हाँ, मुझे वैसे भी सुबह ही जमा करवाना है। मैं दिलावर साहब से बात करता हूँ और वही, तुम परेशान ना हो जाएगा। और अगर इंतज़ाम ना हो सका तो? कह दिया ना, हो जाएगा। परेशान ना हो, बस तुम अपना ख्याल रखो। अर्जुन, तुम खुद मत आना, इंतज़ाम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम्हारे यहाँ वैसे भी बहुत मेहमान आए हुए ना। तुम कितने अच्छे हो अर्जुन, तुमसे बात करके मुझे सुकून मिल गया। थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा अर्जुन, फिर मैं चलती हूँ। ख्याल रखो अपना। थैंक यू। तुम, वो लड़की बेवकूफ थोड़ी है। अम्मी जी, वो लड़की तो पहली दफा आई थी। अब आप देखें ना, वो नबील तो आता जाता रहता है और दोस्त भी है।
हो सकता है कि अर्जम बाबा ने उसे सुनाया भी हो, मगर ईशा के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी उसे। अब देखे ना, हुरिया बीबी को बहुत बुरा लगा। इसकी जबान तो बिल्कुल बेलगाम है। अब यहाँ रहेगा, खुदा खैर ही करे। आप ना हुरिया बीबी को समझा दीजिएगा, वरना इन दोनों की तो रोज ही लड़ाई रहेगी। बासिर तो बहुत बर्दाश्त वाला बच्चा है, लेकिन हुरिया अभी तक बाप के सदमे में है। वो दिन कौन भूल सकता है अम्मी? साहब ने कितना सदमा लिया उनकी बदतमीजी का, बेचारे जी ही ना सके। जो अल्लाह को मंजूर। तुमने फातिहा के लिए क्या पकाया है? उनकी पसंद के सारे खाने बना दिए राजू ने, कह रहा था कि गरीबों में बांट देगा। ऐसे करना, कपड़े भी दे देना। 100 जोड़े मंगवाए हैं मैंने। बासिर कब्रिस्तान गया था? जी, बासिर बाबा ने दे भी दिए। अल्लाह कबूल करे परवरदिगार, मेरे बच्चे को करवट करवट जन्नत नसीब। ऐसे करो, मुझे कुछ नवाफिल अदा करने, जा नमाज लाके बिछा दो। अच्छा, अभी ला। दिलावर साहब, कुछ बात करनी थी आपसे। जी बाबा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे? 5 लाख। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है बाबा, ये मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मुझे बासिर बाबा से बात करना पड़ेगी। बासिर? वो कौन है? ये पैसे, ये फैक्ट्री, ये सब कुछ मेरा है। मैं मालिक हूं इस सब का, और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। मगर अर्जम बाबा। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे कल सुबह तक पैसे चाहिए। अल्लाह इस घर पे रहम करे। कहाँ जा रहे हो? अब हो गया, क्यों? लेकिन मैं तो तुम्हारे पास बैठने आई हूँ ना बासिर। क्यों? चला गया वो? तुम जानते हो ना, मुझे तुमसे बाबा की बातें शेयर करना अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ वो तुमसे क्या बातें करते थे, रोज शाम में लॉन में जब टहलते थे। बहुत खुश होते थे वो हम दोनों को एक साथ देख के, है ना? तुमने बाबा की बहुत खिदमत की है बासिर। इन लोगों की बातों को मत बुरा माना करो। इनको क्या पता कि तुम क्या थे बाबा के लिए। वो अर्जम बाबा 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। लेकिन क्यों? उसको क्या जरूरत है? वो भी 5 लाख? दिलावर साहब, ये कहीं पुराने चक्करों में ना पड़ जाए दोबारा से। और मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इसकी वजह से पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूं। मैं क्या कहूँ बासिर बाबा, वो तो बदतमीजी पे उतर आते हैं। बाप का कफन मैला नहीं होगा तो उसको याशी की पड़ी है। कैसा इंसान है, मतलब अपने बाप की मौत से भी नहीं सीखा है। क्या कह सकते हैं बासिर बाबा, बहुत ही बेहिस इंसान है। आप मना कर दे, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। आप? वो तो लड़ेंगे आपसे, उन्हें तो बहाना चाहिए। दिलावर साहब, लेकिन मैं तो नहीं लड़ना चाहता ना।
क्या बात है दिलावर साहब, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, सुना है कि तुम्हें एतराज है मेरे पैसे मांगने से। मुझे बस ये मालूम करना है कि तुम्हें ये रकम क्यों चाहिए। That's all. Who the hell are you, हाँ? जिस तिजोरी की चाबी को तुम दबा के बैठे थे ना, वो चली गई है अब जो है वो सब कुछ मेरा है, और मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। मर गए वो जिसने तुम्हें मालिक बना के बिठाया हुआ था। वो तुम्हारे भी बाप तर्जम, ये मत भूलो। इसलिए कह रहा हूं कि जो सब कुछ है वो मेरा ही है। बासर बाबा आप बहस नहीं करें। सुन लिया? कितने अक्लमंद है दिलावर साहब। कल तक मुझे पैसे चाहिए, ठीक है दिलावर साहब? देख लिया आपने?